हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एसएम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन ऑन करें। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो शिफ्ट अभिक्रिया होती है, रासायनिक शिफ्ट अभिक्रिया, इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। ये होती है रासायनिक शिफ्ट अभिक्रिया, जिसको लासेटिनियम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पर भारी दबाव डाला जाता है, यानी कि भारी दबाव के मतलब तापमान, दाब या सांद्रता में डाला जाता है ना, तो भारी दबाव रहता है, तो संतुलन उस दिशा में खिसक जाता है, जिससे भारी प्रभाव का प्रभाव कम हो जाता है। इसे ही लासेटिनियम सिद्धांत या फिर रासायनिक शिफ्ट कहते हैं। शिफ्ट का मतलब यानी कि कन्वर्ट हो जाना। शिफ्ट यही होता है, एक स्थान दूसरी सतह में चले जाना। तो यानी कि जब किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पर भारी दबाव डालते हैं तो वह संतुलित में शिफ्ट हो जाती है। यही है रासायनिक शिफ्ट अभिक्रिया या लासेटिनियम सिद्धांत। तो अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पहला है सांद्रता परिवर्तन। जब इसके सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो क्या प्रभाव होता है। यदि किसी अभिक्रियाशील पदार्थ या उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी जाती है तो संतुलन उसे हटाने वाली दिशा में खिसकेगा। यानी कि जब भी सांद्रता बढ़ाते हैं तो संतुलन उससे हटाने वाली दिशा में खिसक जाता है। तो नेक्स्ट, अब इसमें दाब का परिवर्तन या गैसीय अभिक्रियाओं में होता है ये दाब का परिवर्तन। तो इसमें है, दाब बढ़ाने पर संतुलन उस दिशा में खिसक जाता है जहाँ गैसों के मोल्स कम होते हैं। यानी कि दाब बढ़ाते हैं तो उस दिशा में इसका ये कन्वर्ट हो जाती है, जिस तरफ गैसों के मोल कम होते हैं ना, उस तरफ चली जाती है। और दाब घटाने पर ये जिधर गैस के मोल ज़्यादा होते हैं उधर खिसक जाती है। तो इसमें दाब परिवर्तन में इतना ही है। तो अब इसके बाद है ताप का परिवर्तन। ताप परिवर्तन में है, ताप परिवर्तन में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती है और ताप घटाने पर ऊष्मा क्षय होता है, ऊष्मा का क्षय हो जाता है। तो यही है, जब तापमान बढ़ाने पर संतुलन उस दिशा में खिसकता है जो ऊष्मा शोषी है। जब भी कभी ताप को बढ़ाते हैं अभिक्रिया में, ताप में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया में तो वह ऊष्मा शोषी हो जाता है, यानी कि और वह उस दिशा में खिसक जाता है ताप बढ़ाने पर। और जब ताप घटाने पर संतुलन होता है जो, वो उस दिशा में खिसक जाता है जो ऊष्मा का क्षय होती है। तो इसमें नेक्स्ट है उत्प्रेरक का प्रभाव। जब उत्प्रेरक संतुलन की स्थिति नहीं बदलता, यह वह केवल प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ये संतुलन की स्थिति को नहीं बदलता है तथा प्रतिक्रिया की गति को परिवर्तन कर देता है, यानी उसको बढ़ा देता है। तो अब इसके कुछ ये उदाहरण है, जब नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NH3 अमोनिया का निर्माण होता है और ऊष्मा भी रिलीज हो जाती है इससे। तो इसका है, दाब बढ़ाने पर संतुलन अमोनिया की ओर खिसकेगा, यानी कि अमोनिया बाहर निकल जाएगा, अमोनिया बन जाएगा गैस के रूप पे। और ताप बढ़ाने पर संतुलन बाह्य यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ओर खिसकेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया ऊष्मा का क्षय करती है ना, तो इस वजह से ऊष्मा रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो ये थी रासायनिक शिफ्ट अभिक्रिया थी ये। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।